ओम नमः शक्ति शिवाय। डियर डिवाइन सोल्स, आज मुझे डाउनलोड आया है कि मैं रीडिंग ना देके आपको कोई गाइडेंस दूं। और ये गाइडेंस डैमनिक अटैक से रिलेटेड है। डैमनिक अटैक जब डिवाइन फैमिली अपनी अवेकनिंग की बिगनिंग में होती है, नई नई अवेकन होती है, तो डैमनिक अटैक काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। फिर भी डिवाइन साथ होते हैं तो वो बचा ले जाते हैं, और धीरे धीरे करके डीएफ भी स्ट्रांग होती चली जाती है। तो मैं अलग अलग स्टेजेस के डैमनिक अटैक को थोड़ा डिस्क्राइब करने की कोशिश करूंगी, ताकि आप अवेयर हो सकें और आप खुद को और अपने ट्विन को प्रोटेक्ट कर सकें। बिगिनिंग में जब अटैक होते हैं, एक तो साइन मिल जाता है। सबसे पहले जिस टाइम आप पे अटैक होने वाला होगा, तो आपको साइन मिल जाएगा। या तो 6 की सिंक्रोनिसिटी हो जाएगी। यहाँ पे थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ कि सबका ये मानना है कि जब 6 की सिंक्रोनिसिटी होती है तो अबंडेंस आ रही होती है, क्योंकि वो वीनस का नंबर है, तो विलासिता वाला जीवन देता है। लेकिन ये ध्यान रखना, हमेशा ध्यान रखना चाहिए ये, कि वो वीनस का नंबर ज़रूर है, प्रॉस्पेरिटी ज़रूर देगा, लेकिन दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर है। वीनस मतलब शुक्र, यानी दैत्यों के गुरु, डेविल्स के गुरु। तो ये सिंक्रोनिसिटी आपको जब भी होगी, तब भी या तो आप पे, या तो ड्रीम में डैमनिक अटैक होगा, या फिर आप पे साइकिक अटैक होंगे। कुछ ना कुछ उल्टा पुल्टा होता ज़रूर है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जब भी आपको देखे तो आप उसको मैनिफेस्ट कर लो कि ये होगा ही। जब भी आपको ये नंबर देखे तो एंजल्स को थैंक यू बोलो, कि थैंक यू एंजल्स, जो आपने हमें अवेयर किया कि कुछ कोई निगेटिव एनर्जी हमें इन्फ्लुएंस करने वाली है, लेकिन हमें ट्रस्ट है कि आप हमारे साथ हो, ईश्वर हमारे साथ हैं। तो कोई नेगेटिव एनर्जी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। हम प्रोटेक्टेड है, मेरा ट्विन, मेरी प्रॉस्पेरिटी, मेरा यूनियन, सब प्रोटेक्टेड है। ऐसे थॉट्स अपने आप में क्रिएट कर लेना चाहिए जब भी ये नंबर देखें। एक साइन ये भी दिखता है कि अगर आप फीमेल बॉडी में हैं तो आपकी राइट आई में ट्विचिंग हो जाएगी। तुरंत समझ जाइए कोई आप पे डैमनिक अटैक होने वाला है। तब भी आपको थॉट ऐसे ही क्रिएट करना है कि थैंक यू, मुझे ये साइन दिया, आपको ना अवेयर करने के लिए मुझे साइन दिया, उसके लिए थैंक यू। लेकिन हमें पता है कि आप हमारे साथ हो। जब आप साइन दे रहे हो तो आप हमें प्रोटेक्ट भी करोगे, हम प्रोटेक्टेड हैं इस एनर्जी में। और जो भी आप चैंटिंग वगैरह करते हो वो स्ट्रॉन्ग कर दो। और एक साइन होता है कि अगर आपके लिप्स में ट्विचिंग हुई है, आपके अपर लिप्स हो या लोअर लिप्स, कहीं पे भी ट्विचिंग हुई है, लिप्स में ट्विचिंग हुई है, तो ज़रूर आपका किसी ना किसी से आर्गुमेंट होने वाला है। और जिस लेवल की आपकी एनर्जी होगी, आप अगर हाई लेवल की एनर्जी में होंगे तो या तो आर्गुमेंट को आप साइड से निकल जाएंगे, या फिर आप जीत जाएंगे। और अगर आप ज़रा सी भी लो एनर्जी में हुए तो वो जो आर्गुमेंट होगा उसमें आपको बहुत कुछ उल्टा पुल्टा सुनने को मिल जाएगा। इस सिचुएशन में जब आपके लिप्स में ट्विचिंग हो जाती है, तो आप तुरंत समझ जाइए कि आपका किसी से और क्यों होने वाला है। आप तुरंत यूनिवर्स में ये थॉट क्रिएट कर दीजिए कि कोई चैंटिंग करते हुए, आप जो भी चैंटिंग करते हैं वो करते हुए, मैं तो मारक मंत्रों को हमेशा सजेस्ट करती हूँ। मुझे मुझे क्या, इस चैनल के थ्रू मारक मंत्र ही दिए गए हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा वहाँ से। चाहे तो मारक मंत्र करते हुए यूनिवर्स को थैंक यू बोल दीजिए कि मुझे पता है कि आप मेरे साथ हो। तो जो भी मुझे अपशब्द सुनाना चाहता है, जो भी मेरे मुझे क्रिटिसाइज़ करना चाहता है, मुझे ब्लेम करना, किसी भी तरीके से मुझे हार्श वर्ड सुनाना चाहता है, वो मुझे हार्श वर्ड तो निकाल दीजिए। आप ये कहिए, वो मुझे एप्रिशिएट करते नहीं थकेगा। वो मुझे एप्रिशिएट कर रहा है। जो भी मुझे हार्श वर्ड बोलना चाहता है, वो मुझे एप्रिशिएट कर रहा है। बिल्कुल पलट के एनर्जी आप यूनिवर्स में दे दीजिए। मुझे पता है यूनिवर्स आप मेरे साथ हो, ईश्वर आप मेरे साथ हो, तो कोई मेरे बारे में, मुझे मेरे सामने मुझे क्रिटिसाइज़ कर ही नहीं सकता, मुझे परेशानी में डाल ही नहीं सकता। वो मुझे अप्रिशिएट कर रहा है, जो भी मुझे परेशान करने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे वो नेगेटिव एनर्जी जो जो आप पे अटैक करने वाली थी, वो रिमूव हो जाएगी। तो ये कोई भी स्टेज हो आपकी, आप बिगिनिंग में हो अवेकनिंग के, आप नए नए अवेकन हुए हो, तब भी आप इस तरीके से नेगेटिव जो साइन मिल रहे हैं, डैमनिक अटैक के जो साइन मिल रहे हैं, उनसे आप इस तरीके से आप बच सकते हो। चाहे आप मिड में हो, चाहे आप कंप्लीटली अवेकन हो चुके हों। मेरा फोकस आज है कि कंप्लीटली अवेकन होने पे डीएफ काफ़ी स्ट्रांग हो चुकी है, बहुत हाई वाइब्रेशन में रहती है। न्यू मून फुल मून उसको इन्फ्लुएंस नहीं करते। न्यू मून में भी वो बिंदास खुश हो रही है। न्यू मून में भी, जब मून की एनर्जी, मून डिसअपियर है इसका, इसे मून बहुत इन्फ्लुएंस करता है डिवाइन फेमिनिन्स को, इमोशंस को। जो डिवाइन सोल्स होते हैं उनको करता है, जो काइंड होते हैं उनको करता है। नॉर्मल सोल्स उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, उनको इतना ज़्यादा फ़र्क भी नहीं पड़ता है। तो ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन है, जो कम्प्लीटली बैलेंस हो चुकी हैं, जो जो न्यू मून जब मतलब जब मून डिसअपियर है, स्काई में है ही नहीं, न्यू मून पे भी मस्त रह रही हैं। ऐसी फेमिनिन को, ऐसी फेमिनिन को 1 2 4 डेविल्स
अटैक नहीं कर सकते। 2-4 डेविल कुछ नहीं बिगाड़ सकते ऐसी डीएफ का। अ, जब डीएफ थोड़ा-थोड़ा आगे बढ़ती जाती है, मिड में पहुँच जाती है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग जैसे-जैसे उसकी स्ट्रॉन्गनेस बढ़ती जाती है, वैसे-वैसे डेविल्स के नंबर बढ़ते जाते हैं। पहले एक डेविल की कोई रूप किसी भी तरीके से डेविल्स जैसे प्रभु की लीला अनंत होती है, जैसे भगवान की लीला अनंत है, वैसे डेविल्स की भी अटैक करने की प्लानिंग अनंत होती है। और थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो फिर डेविल अकेले नहीं, फिर 2-4 मिलके अटैक करने लगते हैं, 8, 10, 12 अटैक करने लगते हैं। लेकिन जब डीएफ इस एनर्जी में पहुंच जाती है कि न्यू मून पे वो मस्त है, खुश है, ये बहुत हाई वाइब्रेशन की, उसे लगता नहीं कि मुझे कुछ पाना है, उसे लगता है कि मेरे अंदर सब कुछ है, खुश है वो। खुश रहना बहुत बड़ी बात होती है। वो अपनी हैप्पीनेस को, अपनी पीस को प्रायोरिटी दे रही है कि नहीं, बाहर चाहे कुछ भी हो, अंदर मैं खुश हूँ, शांत हूँ, क्योंकि मैं सोल हूँ और सोल की करेक्टरिस्टिक्स है कि वो खुश रहती है। जब डीएफ इस एनर्जी में आती है, तब जो डेविल अटैक होते हैं, तब वो डेविल अटैक 7, 8, 10, 12 डेविल मिलके नहीं करते हैं। फिर एक आप ये मान के चलिए, आप ये जो माँ काली हैं, माँ काली अकेली थी, उनकी तरफ से कोई देवता लड़ने नहीं आए थे, माँ काली को देवताओं को बचाना था। माँ काली अकेली थी, उन्होंने असुरों की सेना को परास्त किया था। तो जब डीएफ इस लेवल की हाई वाइब्रेशन में आती है, तब डेविल्स की सेना आती है अटैक करने। कोई 2, 4, 10, 15 डेविल नहीं आते। फिर ड्रीम में आपको दिखेगा कि ऐसे ड्रीम आएंगे कि आप कहीं भीड़ में फंस गए हो, और या फिर एक पूरी आर्मी खड़ी है आपके अगेंस्ट, सबके सब आपको ब्लेम कर रहे हो, आप अकेले हो वहाँ पे। ये तब होगा जब ये बहुत हाई वाइब्रेशन में अपने ओरिजिनल स्वरूप को पा चुकी होगी। तब इतने हैवी, क्योंकि डेविल्स को पता होता ना कि इसकी एनर्जी क्या है, ये जो सोल है इसकी एनर्जी क्या है, इससे हम 2, 4, 10, 12 नहीं जीत सकते, तो सेना लेके चलो। माँ काली से युद्ध रक्तबीज ने विद सेना किया था, अपनी अपनी आर्मी को लेके चला था। रक्तबीज अकेला करता है युद्ध, और जब वो भी तब सेना लेके चला था जब रक्तबीज की एक बूंद गिरती थी, उससे हजारों रक्तबीज पैदा हो जाते थे, तब उसको सेना के साथ लड़ना पड़ा था। और तब भी माँ काली ने क्या किया था कि एक बूंद से अनगिनत रक्त बीज पैदा हो रहे हैं ना, तो खून को ज़मीन पे गिरने ही मत दो। खून को यानी माँ ने अपने खप्पर में लिया और मुंह में रखा, और जब मुंह में रक्त बीज पैदा हुए तो वहीं चबा दिया उनको। तो इस तरीके की डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी होती है। जब डीएफ इस लेवल की एनर्जी में पहुंच जाती है, इतने हाई वाइब्रेशन पहुंच जाती है कि डेविल्स उसको छू नहीं सकते, उसके उसके आसपास ठहर नहीं सकते। तो फिर वो अपनी आर्मी को लेके आते हैं। इस टाइम पे क्या करना है, इस टाइम पे क्या करना है आपको, आपको अपने थॉट्स में थोड़ा और चेंज ले आना है, और स्ट्रांग हो जाना है। और स्ट्रांग क्या हो जाना है, एक तो ये रक्त बीज वाला जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, ये आपको ये माइंड में रखना है कि मैं तो इस लेवल की पावरफुल हूँ। सेकंड ये है कि आप ये मान के चलो कि आप सोल हो ना, सोल क्या है, लाइट है। अब लाइट है तो ऐसी लाइट है, आप ये मान लो कि आप सन जैसी लाइट है, अनगिनत सन जैसी लाइट है। और जहाँ सन होगा, सन देखो कहाँ स्काई में है, और कितनी जगह पे, कहाँ कहाँ, यानी पूरी अर्थ पे और यूनिवर्स में भी लाइट दे रहा है ना। सन एक जगह होके पूरी यूनिवर्स को लाइटन कर रहा है। आप ये खुद को मानो कि मेरी लाइट, जो मेरी सोल की लाइट है, मेरी सोल का जो प्रकाश है, यहाँ पे मेरी सोल के प्रकाश में कोई डेविल ठहर नहीं सकता। क्योंकि प्रकाश को हम सूर्य को खुली आंखों से नहीं देख सकते, प्रकाश को कोई देख नहीं सकता, तो कोई डेविल या डेविल क्या, नेगेटिव एनर्जी, डार्कनेस, अंधेरा, आ ही नहीं सकता कोई मेरे आसपास, क्योंकि मैं अनगिनत सूर्य की समान प्रकाशवान हूँ। ऐसा थॉट क्रिएट कर लेना है आपको अपने थॉट में कि मैं तो सोल हूँ, और सोल ऐसी लाइटन है। ऐसा वैसे भी आत्मा 12 सूर्यों का प्रकाश लेके आती है, 12 सूर्यों का प्रकाश होता है आत्मा में। तो जब मैं ऐसी पावरफुल हूँ, मैं ऐसी सोल हूँ, इतना प्रकाश है मेरे अंदर, तो चली आने दो आर्मी, क्या बिगाड़ लेगी मेरा। इस एनर्जी में आ जाना होता है जब डीएफ पे आपको ड्रीम में ऐसा होने लगे कि कई कई डेविल्स आप पे अटैक करने लगे, पूरी आर्मी अटैक करने लगे। तब आपको ये करना है कि खुद को, चाहो तो खुद को काली मान लो कि मैं खुद काली हूँ, और रक्त बीज का संहार जैसे किया था, वैसे ही एनर्जी से आपकी एनर्जी भी अनगिनत रक्त बीजों का संहार कर रही है। इस तरीके से अपने आप को चेंज करते जाना है। आप हर डेविल अटैक से बच जाओगे। आपको अपने थॉट्स को स्ट्रॉन्ग करते चले जाना है, डरना नहीं है, फियर में नहीं रहना है कि भाई किसी ने हम पे स्पेल कर दिया, किसी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अरे कोई कुछ भी कर दे, हम पे कोई असर नहीं होने वाला, क्योंकि मैंने ही मैं क्रिएटर हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ। अहम ब्रह्मास्मि, इस बॉडी में ब्रह्म बैठा है। तो परमात्मा पे कोई कोई वशीकरण,
कोई तंत्र मंत्र चलेगा? मंत्र चलेगा, मतलब मंत्र से आप आहुति देंगे, वो प्रेयर करेंगे, वो चलेगा, लेकिन कोई तंत्र, कोई नेगेटिव एनर्जी इन पे चलेगी, यानी डिवाइन पे चलेगी? तो आप जब खुद को ब्रह्म मान रहे हो, सोल ही ब्रह्म है, सोल ही परमात्मा है, आत्मा ही परमात्मा है, तो किस पे कौन सी नेगेटिव एनर्जियाँ इन्फ्लुएंस होने वाली है? बस ऐसे ही अपने थॉट्स को पॉजिटिवली चेंज करते जाओ, अपने थॉट्स को इस तरह से आप स्ट्रॉन्ग करते जाओ, तो कोई आपको बाल बांका नहीं कर सकता। तो आज मुझे यही गाइड किया गया था कि मैं आज आपको स्ट्रॉन्ग बनने के लिए मैं बोलूँ कि जो डैमनिक अटैक होते हैं, जो साइकिक अटैक होते हैं, उनसे कैसे बचें। जो अटैक हो रहा है, जिस भी आप एनर्जी में हो, उसके अगेंस्ट एनर्जी क्रिएट कर दो। आपको डर लग रहा है, आप खुद को काली मान लो। काली किससे डर सकती हैं? माँ काली किससे डरेंगी? किसी से नहीं डरेंगी। बस खुद को काली, उस बॉडी को नहीं, सोल को मान लो। मान क्या लो, हम हैं ही यूनिवर्स। वो जो ईश्वर है ना, आत्मा ही वो ईश्वर है। सागर से एक बूंद निकालो तो बूंद की जो करेक्टरिस्टिक्स होगी वो सागर के पानी की ही जैसी तो होगी। तो वो जो ब्रह्म का प्रकाश है, उसने अपने जैसे छोटे छोटे प्रकाश के बिंदु निकाले ना, तो इनमें गुण तो वो ब्रह्म वाले ही हैं, तो शक्ति तो हमारे अंदर वही है। ऐसे थॉट आपको क्रिएट कर लेना है, ऐसे थॉट्स में आपको रहना है, आप बहुत जल्दी स्ट्रांग होते जाएंगे। और अगर आप ट्विन जर्नी में, ये वीडियो है तो काम तो सभी के लिए आएगा, फियर से निकलना, नेगेटिव एनर्जी से निकलना, थॉट्स को चेंज करने से सब कुछ ठीक हो जाता है। तो वीडियो तो सभी के काम आएगा, बट मैं स्पेशली ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ। डिवाइन फेमिनिन पे ज़्यादा डैमेजिंग अटैक होते हैं। तो आप जैसे ही अपने थॉट्स चेंज करिए, अपने थॉट्स पे हमेशा काम करते रहो। जैसे ही आप थॉट्स चेंज करेंगे, वैसे ही आप स्ट्रांग हो जाएंगे, और जैसे ही आप स्ट्रांग होती जाएंगी, सारे डेविल्स आपसे दूर होते चले जाएंगे। आप पे डैमेजिंग अटैक ना के बराबर होते जाएंगे। थर्राएंगे डेविल्स आपको देख के, आपके बारे में सोचेंगे नहीं। प्लान तो डेविल का काम है, देखो बिच्छू डंक ही मारेगा, तो डेविल्स का काम है उन्हें डिवाइन फेमिनिन को अपनी लाइट फैलाने से रोकना। बट आप इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपके आसपास आपकी ऑरा इतनी स्ट्रांग हो जाएगी। ऑरा स्ट्रांग होती है थॉट क्रिएट करने से। अगर हमने थॉट क्रिएट कर लिया कि मेरे अंदर 12 सूर्यों का प्रकाश है, तो 12 सूर्यों का प्रकाश कहाँ तक फैलेगा? सोचो कैसी ऑरा होगी आपकी। बस थॉट क्रिएट करते जाइए, थॉट को स्ट्रॉन्ग करते जाएंगे, आप स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे। और जो भी डीएफ अभी इस तरह से डैमनिंग अटैक से परेशान है, या और भी चीज़ों से परेशान है, स्पेल वगैरह से, अपने थॉट इस तरह से ले आइए। इसी पल से आपको चेंज दिखने लगेगा, इसी पल से आप फियर की एनर्जी से निकल जाएंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है किसी डीएफ को ज़रूरत होगी, किन्हीं सोल्स को ज़रूरत है इस तरीके की हीलिंग की, इस तरीके की स्ट्रॉन्ग एनर्जी की ज़रूरत थी आपको, ताकि आप लोग समझ, मतलब ये डैमनिंग अटैक से आप बच सकें। बचना क्या है, आपको खुद को स्ट्रांग मान लेना। आप डेविल्स को स्ट्रांग मत मानिए, वो क्या है, कुछ नहीं है। माँ काली स्ट्रांग तो माँ काली थी। माँ काली ने रक्तबीज को संहारा, सबसे मुझे तो लगता है सबसे ज़्यादा घातक रक्तबीज ही था, क्योंकि उसके एक बूंद से अनगिनत बन रहे थे। तो वो आप तो वो एनर्जी हो, आपके अंदर वही माँ काली की ऊर्जा तो है, आपके सामने कोई नहीं ठहरने वाला। तो अपने आप को स्ट्रांग करने के लिए अगर आप चाहो तो इस वीडियो को बार बार देख लेना, आप हर फियर की एनर्जी से निकल जाओगे। आपको अपने बॉस से डर लगता है, थॉट क्रिएट करके जाओ, बॉस वैसा करेगा जैसा मैं कहूँगा। बॉस मुझसे बड़े अच्छे से प्यार से बात करेगा, और बॉस हमेशा मुझे अप्रिशिएट करता है। जिस चीज़ को डर लग रहा है ना, उसके अगेंस्ट थॉट को क्रिएट करते रहो, बस वही होता जाएगा जो आप चाहते हो। तो मुझे लगता है किसी को हीलिंग की ज़रूरत थी, किसी को फियर से निकलना था, किसी को इन सारे इश्यूज से निकलना था, इसीलिए ये वीडियो आपको मिला है। तो जिसको भी ये वीडियो मिला है, मैं तो तहे दिल से प्रार्थना करती हूँ कि ईश्वर आप पे अपनी कृपा हमेशा बरसाते रहें, और आपके साथ हैं ईश्वर, इसीलिए आपको ये वीडियो मिला है। इसीलिए मुझे गाइड किया गया कि ऐसा वीडियो रिकॉर्ड करो। आप लोगों को स्ट्रॉन्ग बनाना है, आप लोगों को डेविल को तो कुछ समझ नहीं, उसकी स्ट्रेंथ को कुछ मत समझो। बस ये मानो कि आप उससे पावरफुल हो, वो आपको कभी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप 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 स्वयं में दुर्गा, काली, सावित्री सब हैं। बस अपने आप को पहचानना शुरू कर दीजिए। आप जैसी ऐसी एनर्जी में आएंगे, आप अजय होंगे। आप अजय हो, बस भूल गए हो कि मैं अजय हूँ या नहीं, आप अजय हो। तो मेरी शुभकामनाएं हैं आप सबकी हर सदीक्षा पूरी हो, और आप सब पे ईश्वर की कृपा सदा बरसती रहे, और आप सबकी भक्ति प्रतिपल बढ़ती रहे।